आपने कहा कि जो ये बिल्डिंग बन रही है जिस जमीन पे, तो वो दान करी गई। यस, अपनी जमीन में से 550 गज जगह इस संस्थान को, इस सेवा केंद्र को बनाने के लिए लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की जमीन होगी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई हॉस्पिटल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल कैथल में पहली बार आपने दिखाओगे जो बिल्कुल फ्री में इलाज करा जाए। और आप देखो बेगी कि नारायण सेवा केंद्र, जो सेवा का नाम आ गया तो उड़न सोच लो कि बिल्कुल फ्री में इलाज हुआ। तो और इलाज तो साथ ही साथ में हुए है, साथ ही साथ में अड़ बहुत सारी चीज है जो बच्चे आता है बिल्कुल फ्री में सिखाई जा है। तो कौन कौन से अड़ सेंटर है कि जो बच्चे आते बिल्कुल फ्री में सिखाए जाएंगे। राम राम सर। राम 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 राम। सर हमारे दर्शकों अपना नाम बता दो। मैं डॉक्टर विवेक गर्ग, नारायण सेवा संस्थान कैथल शाखा संयोजक। तो सर आप तो काफी लंबे टाइम से जुड़ रहे हो और ये क्या है कि बिल्कुल फ्री में इलाज हुआ है इसमें। हाँ, पिछले 8-9 साल से कैथल में नारायण सेवा संस्थान की सेवाएं हम प्रदान कर रहे हैं दिव्यांग बंधुओं और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और पिछले लगभग 1.5 साल पहले इस सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी ने 550 गज जमीन इस सेंटर के लिए दान में दी थी और इस पर ये 4 मंजिला इमारत 1.5 साल में बनकर तैयार है, जिसमें पिछले अभी जो 15 दिसंबर 2024 गया था, इसमें इसका शुभारंभ हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया था। और तब से इस सेवा केंद्र में निरंतर निःशुल्क सेवाएं दिव्यांग बंधुओं को दी जा रही हैं। मतलब आपने कहा कि जो ये बिल्डिंग बन रही है जिस जमीन पे, तो वो दान करी गई। यस, ये आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी हैं, उनके स्कूल की जगह थी। तो उन्होंने जब नारायण सेवा संस्थान की एक्टिविटीज को, कार्यों को देखा और उदयपुर संस्थान में भी वो गई, तो वहाँ उन्होंने देखा कि इससे बढ़िया सेवा शायद कोई नहीं हो, जहाँ किसी आदमी का, इंसान का जीवन बदला जाता है, उसको एक नया जीवन दिया जाता है। तो उन्होंने आते ही संकल्प लिया और फिर अपनी जमीन में से 550 गज जगह इस संस्थान को, इस सेवा केंद्र को बनाने के लिए दी। विवेक जी, जो जमीन पे हम खड़े हैं, बिल्डिंग बनी है, करोड़ों की जमीन है। हाँ, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की जमीन होगी। तो उन्होंने दान में दे दी। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिल है। ये तो हम हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी के, जिन्होंने अपना नाम तो देखो अमर किया ही है। इतने लोगों का वो सहारा बनी है कि ये सेवा केंद्र की ये बिल्डिंग यहाँ पर बनकर खड़ी हो गई। सर हम साथ में ना पूरे हॉस्पिटल का विजिट करना चाहेंगे और साथ में पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को फ्री में सिखाई जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कौन कौन से इलाज होते हैं, तो पूरे हॉस्पिटल का विजिट करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस सेवा केंद्र में मुख्य रूप से जो एक इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिफिशियल लिम्स की कार्यशाला, मतलब कृत्रिम अंग और कैलिपर दिव्यांग बंधुओं को यहाँ पर निःशुल्क बनाकर दिए जाया करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे अभी हैं। यहाँ जो सामने लिखा है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक विभाग, ये वो कार्यशाला है, ये वो हॉल है जिसमें हजारों दिव्यांग बंधुओं का जीवन बदलेगा। जब एक दिव्यांग भाई बहन किसी दुर्घटना में या किसी कारण से अपना हाथ पैर खो देता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख और कितनी पीड़ा से वो गुजर रहा होगा। उसका जीवन में वो निराश हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो डिपेंडेंट हमेशा रहेगा। तो उन लोगों को फिर से हौसला देने के लिए, फिर से उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए ये हॉल समर्पित रहेगा ऐसे दिव्यांग बंधुओं के लिए, पूरे उत्तर भारत के दिव्यांग बंधुओं के लिए। वो आएंगे यहाँ पर, अपने लिम्स की मेजरमेंट देंगे और 2 से 3 दिन में हम उनको लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स जो रियल की तरह काम करेंगे। एक आर्टिफिशियल टांग जब उसको लगा कर देंगे तो एक नॉर्मल टांग की तरह वो बिल्कुल सारी एक्टिविटीज कर पाएगा, खेल पाएगा, कूद पाएगा, साइकिल चला पाएगा, स्कूटर चला पाएगा, एवरीथिंग, हर चीज वो आसानी से कर पाएगा। नारायण सेवा संस्थान जो लिम्स दे रही है वो मॉड्यूलर टेक्निक से बनते हैं, लाइट वेटेड बिल्कुल ये लिम्स रहते हैं, जिनका कुछ डिस्प्ले हमने सामने भी किया हुआ है। तो ये लिम्स उनके जीवन में आशा की किरण लेकर आएंगे। और जैसे कि आप उधर देख पा रहे हैं, कुछ दिव्यांग जो 15 दिसंबर के बाद अपने लिम्स की मेजरमेंट देकर गए हैं। देखिए आप 30-35 दिव्यांग अब तक ये मेजरमेंट्स देकर गए हैं और इस मेजरमेंट्स के हिसाब से उनको लिम्स अब बना के दिए जाएंगे। तो सर 15 दिसंबर से शुरू हुआ है, 15 दिसंबर 2024 से ओपनिंग हुई। तो उसके बाद से इतने सारे लोग यहाँ पे, हाँ, डेली दिव्यांग बंधु आ रहे हैं। अभी एक्चुअली कुछ 2-3 मशीनें आनी पेंडिंग है, नेक्स्ट वीक तक वो आ जाएंगी
और फिर इन दिव्यांग बंधुओं को पहले जो ये मेजरमेंट देके गए हैं इनको हम बुलाकर इनको लिम्स प्रोवाइड करेंगे। देखो भाई, एक चीज है कि जो हमारा शरीर है ना, अगर वो पूरा स्वस्थ है, हाथ पैर है, तो वो हमारा सबसे बड़ा धन है। लेकिन जब कुछ ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उन्हें यूं महसूस ना हुआ है कि हमारा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनके लिए आप देखना अगर हो ऐसे कृत्रिम अंग बनाए जा हैं जो प्रॉपर तरीके तक काम करेंगे। तो सर और भी हम हॉस्पिटल पूरा इसके अलावा इस हॉल के अंदर कैलिपर्स भी बनेंगे। कैलिपर्स क्या होता है कि किसी बच्चे का या दिव्यांग भाई का पैर कमजोर है, वो अपने पैर पर वजन नहीं ले पा रहा है, तो कुछ सपोर्टिव कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आप दिखाएंगे सुरेंद्र जी। ये कैलिपर है जिसको पहनकर वो उसकी जो पैर है पूरा सपोर्ट ले पाएगा, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे दिव्यांग जिनके पैर कमजोर हैं बचपन से या बाद में हुए, उनको कैलिपर्स के जरिए हम चला पाएंगे। हाँ सर, हमने कई बार देखा है, क्योंकि इतना तो हमें ज्यादा पता नहीं, आप डॉक्टर हो आपको ज्यादा पता है, पैर पतला पड़ जाता है। हाँ, और वो चल नहीं पाता, या फिर हाथ के सहारे चलता है, हाथ लगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार तो ऑपरेटिव टेक्निक से ठीक हो जाते हैं, जैसे उदयपुर संस्थान में ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन जब ऑपरेट नहीं हो पाता तो हम कैलिपर्स पहना के हमको सीधा चलाने की कोशिश करते हैं। तो सर ये सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी? ये सेवा केंद्र बिल्कुल निशुल्क है। पूरा सेवा केंद्र जो आप विजिट करेंगे पूरा निशुल्क है। यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं, जितने भी सेवा प्रकल्प चलेंगे वो बिल्कुल निशुल्क चला करेंगे। तो सर पूरे उत्तर भारत से लोग यहाँ पे आ सकते हैं? पूरे उत्तर भारत के, वैसे तो उत्तर भारत भी कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कोई आएगा उसको सेवा प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये उत्तर भारत में है अपना एरिया, तो उत्तर भारत के लोग ज्यादातर इसका फायदा उठाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए कि मैंने तो ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे पहली बार देखा है। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखा। बिल्कुल, ये उत्तर भारत का अपने आप में अनूठा एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ सारी सुविधाएं फ्री हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर, और आप भी लगातार सेवा दे रहे हो नारायण सेवा संस्थान में। बस हमारी पूरी टीम है, आप देख पा रहे हैं, लगभग 70 के आसपास मेंबर्स हैं। हाँ, ये राजेश गुप्ता जी हैं। चलो सर इन्हीं से ले लेते हैं। राम राम सर। मैं राजेश गुप्ता नारायण सेवा संस्थान से 8 साल से जुड़े हुए हैं। 8 साल से जुड़े हो, और हो कहाँ से सर आप? कैथल से। कैथल से ही हो? हाँ जी। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर। राम राम सर। राम राम जी। आपका क्या नाम है सर? विनीत मंगला। अच्छा, आप कहाँ से हो सर? कैथल से जी। तो कैथल वाले मिलकर बढ़िया काम कर रहे हाँ हैं। जी, सभी मेंबर्स कैथल से हैं जी। आप कितने सालों से जुड़ रहे हो सर? 8 साल से जी। 8 साल से? हाँ जी। राम राम जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी, तो कैथल सर जी। आप भी बताओ थोड़ा, क्या कहना चाहोगे? संस्था के बारे में तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ये चली है, और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हमारे जो हैं इतनी सालों से सेवा कर रहे हैं, और हमारे विनीत गुप्ता जी हैं, इनके पापा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये बहुत अच्छी मतलब सेवा कर रहे हैं, और बहुत तन मन से पूरी टीम जो है ना, पूरी टीम जो है इस संस्था में बहुत अच्छे ढंग से लगी है। राम राम ताऊ जी। हाँ जी, ईश्वर गोयल जी कैथल से। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको सब जो बता। कोई नहीं ताऊ जी, आप थोड़ा आप भी बोलो। बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी, वो तो बहुत सेवा हो रही है जी, है सब लोगों का सहयोग है जी, आप लोगों को सबसे ज्यादा सहयोग है हमारे साथ जी, जो हमारे जो मतलब बार बार मतलब हमारे को कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम सर। नमस्कार जी, मैं सोनू बंसल। ये संस्था लगभग 2014 से शुरू हुई थी। हमारे संयोजक हैं डॉक्टर विवेक गर्ग अभी, और इनके बड़े भाई थे धर्मपाल जी गर्ग, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हीं की सर्विस चलते आए, तो हमने पहले मतलब कोविड में हमने मतलब राशन भी बांटा, और उससे पहले फिजियोथेरेपी सेंटर चला 6-7 साल डॉक्टर गर्ग मोनोरोग हॉस्पिटल में, जो आज तक इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। लाइट चार्जिंग होती है और चार्जिंग होती है, कोई पैसा नहीं लिया। और उसके बाद मात्र 15 महीने में ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, और सभी टीम का और हमारे संयोजक डॉक्टर विवेक गर्ग जी का सभी का आभार है। और लगभग इसमें 64-65 मेंबर है, सभी ने दिलो जान से मेहनत करी, और आज ये बिल्डिंग मतलब जनता को समर्पित है। और हम ये कहेंगे भी पब्लिक से, जनता वासियों से कि भाई थोड़ा इसमें सहयोग करें, साथ थोड़ा हौसला अफजाई करें, और सबका धन्यवाद। तो भाई एक चीज और मैं अपने साथ में बता दूं, अगर आप भी इसमें मतलब सहयोग करना चाहो तो कर सको। बिल्कुल, क्यों डॉक्टर साहब? कर सकते हैं ना सहयोग, अगर कोई सहयोग करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रगुजार हम उनके रहेंगे जो इस संस्था में इन दिव्यांग बंधुओं के लिए अपना सहयोग देंगे। आपके सहयोग से ही ये सेवाएं चलेंगी निरंतर, और इन सेवाओं को हम और आगे बढ़ा पाएं, इसलिए आपके ज्यादा से ज्यादा सहयोग की हमें जरूरत रहेगी। जिस तरह कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल, तो वैसे तो ये कॉस्टली होंगे। अगर हम बाहर से लेंगे एक मल्टीनेशनल कंपनी, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का एक लिम्ब बनता है। संस्थान को
संस्थान एज ए डोनेशन जो ले रही है वो 10,000 रुपये एक लिम्ब के हिसाब से ले रही है, बिकॉज क्योंकि संस्थान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो लगभग 8 से 12-13 हज़ार रुपये एक लिम्ब में खर्चा आता है। तो ऑन एन एवरेज संस्थान एक लिम्ब का डोनर से 10,000 रुपये हम सहयोग राशि लेते हैं। सर इसकी जो मेन ब्रांच है वो उदयपुर में है। मेन ब्रांच उदयपुर में है और 1985 से नारायण सेवा संस्थान परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव जो इनके संस्थापक चेयरमैन हैं, उनके आशीर्वाद से 1985 से सेवा कार्य कर रही है। और आज उनके सुपुत्र श्री प्रशांत अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में इस देश में ही नहीं अपितु भारत से अन्य देशों में भी जाकर ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और भाई कभी मौका मिला ना तो उदयपुर भी चाल का उड़े की विवाह संस्था आपने जरूर विजिट कराओगे। सर आप ऊपर का विजिट कर लेते हैं थोड़ा। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए हैं और हमारा ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। 2 फिजियोथेरेपिस्ट MPT दोनों डॉक्टर्स हैं, तो वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और वैसे तो पिछले 7.5 साल से हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं कैथल में। अभी एक सेंटर यहाँ पर हमने शिफ्ट किया है। लगभग 60 से 70 पेशेंट डेली आकर फ्री सेवाओं का लाभ यहाँ पर उठा रहे हैं। 60 से 70 पेशेंट डेली आ जाते हैं? हाँ जी। मतलब बाहर से भी आते हैं कैथल से? ज्यादातर लोग तो कैथल के ही हैं या आसपास के गाँवों के लोग आते हैं और अपनी इन सेवाओं का लाभ यहाँ पर उठाते हैं। सर मतलब यहाँ पे बच्चों को कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं कुछ कोर्स? हाँ, यहाँ 3 तरह के कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर है, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है और सिलाई सेंटर है। अभी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं सर? अभी हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स शुरू नहीं हुआ है। कंप्यूटर क्लास जो कि अभी दिखाएंगे आपको, और सिलाई सेंटर हमारा चल रहा है। यार सबको तो सर ये कौन सी क्लासेस चल रही है? ये हमारा कंप्यूटर सेंटर है। आशीष जी हैं हमारे कंप्यूटर ट्रेनर, जो इन बच्चों को बेसिक और कुछ लैंग्वेज की कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 90 दिन का ये कोर्स है और 4 बैच अभी हमारे चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक बैच में लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सेवाएं चल रही हैं। ये बच्चे मतलब आसपास से ही आ रहे हैं? आसपास के हैं, कुछ कैथल के ही हैं ज्यादातर। आसपास के गाँवों के भी कुछ बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सेंटर है और 16 बच्चों का एक बैच रहता है और दिन में 2 से 3 बैच यहाँ पर चलते हैं। तो ये सभी हमारी बहनें हैं यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण निःशुल्क ले रही है। अच्छा सर लड़कियों को सिखाया जाता है, लड़कों को भी? हाँ, वैसे तो कोई लड़का भी आएगा तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन अभी इस बैच में सारी गर्ल्स ही हैं, क्योंकि लड़कियां ज्यादा सीखती है सिलाई। हाँ, मतलब ऐसा ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी आएंगे तो वो भी सीख सकते हैं। वैसे लड़के ज्यादा अच्छे सिल लेंगे और भी। हेलो गुड़िया। हेलो जी, क्या नाम है? मेरा नाम रंजना है। कहाँ से हो? मैं कैथल से ही हूँ। कितने दिन से सीख रहे हो? मैं यही आ रही हूँ 15 दिन से। 15 दिन से? तो कैसे सिलाई सिखा रहे हैं? मैम बहुत अच्छा सिखाया इन्होंने, जो भी है स्टार्टिंग से ही। अच्छा। मशीन चलाना है और तरपाई करना जैसे सूटों पे, और उसके बाद जो काज बटन होते हैं वो बताए हैं। मतलब सब सिखाते हैं, यहाँ से शुरू से ही सिखाएंगे। मतलब आपकी मैडम बहुत बढ़िया है। हाँ जी। राम राम मैडम जी। राम राम। क्या नाम है? पूनम है जी। पूनम जी। हाँ जी। पूनम जी मतलब साथ में सिर्फ वैसे सिखाते हो या लिखते भी हो साथ में? नहीं जी, रिटर्न भी होता है इनका। दोनों चीजें हाँ होती जी, है, प्रैक्टिकल भी बनती है, ड्राफ्टिंग भी होती है। यानी कि अगर हम किसी सूट को कटिंग करें तो पहले जी उसका मेजरमेंट लेके हम ड्राफ्टिंग करेंगे कि हमारा कपड़ा खराब ना हो। मतलब ये है कि भविष्य में ये हाँ जी, अच्छा काम कर सकते हाँ हैं। जी, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और अपना सभी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो सर वैसे अगर सिलाई सीखना तो कई हजार रुपए ले महीने के। बिल्कुल बिल्कुल, कई हजार रुपए भी लेते हैं। और नारायण सेवा की एक खास बात है, मैंने बताया आपको पहले भी, कि 90 दिन का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। किस दिन क्या करवाना है पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है, ताकि अच्छे से अच्छी हम ट्रेनिंग इनको दे पाएं। लगभग 3 घंटे बच्चा एक स्टूडेंट यहाँ पर रुकता है और 3 घंटे में आप समझ सकते हैं कितना वो सीख पाएगा। और मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैंने कई बच्चों का इंटरव्यू, कई स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लिया, तो वो पहली बार अपना सिलाई सीख रहे थे और 8 से 10 दिन में वो खुद सूट डाल के आ रहे थे अपना सिला हुआ। यस, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है बच्चों की भी, जो यहाँ पर एक जज्बा वो शो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है ये सब बच्चे मतलब अच्छा बुटीक अपना जरूर खोल पाएंगे यहाँ से जाके। बिल्कुल, अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी आई हैं। इनके सिले हुए कपड़े तो हम भी डालते हैं। राम राम ताई जी। क्या नाम है ताई जी? भोती देवी। भोती देवी। उम्र कितनी होगी आपकी? होने मेरा। तो ताई जी आप क्या करने आए हो? ये ना सुनो, हाँ? ये हमारे बर्थडे बॉय हैं आज के मेंबर। अच्छा। इनकी माता जी हैं, तो अच्छा अच्छा। सर का जन्मदिन है।
और ये इनकी माता जी है। ये रिपेयरिंग क्लास है हमारी। 16 बच्चे एक बैच में प्रशिक्षण लेंगे और अगले हफ्ते से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इनको बेसिक्स जितना भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड संबंधित काम है वो सारा सिखाया जाएगा। और एक खास बात ये है कि मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स अपने आप में एक छोटा बिजनेस करने के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसकी किट जो है वो भी बहुत सस्ती आती है, लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये में सारा सामान आ जाता है। और एक बच्चा अपने गांव में, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, एक गांव में या कहीं पे भी छोटी मोटी दुकान या अपने घर में ही बैठ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि 25 से 30 हज़ार रुपये महीना आराम से वो कमा लेगा। इतना अच्छा ये बिजनेस का मतलब साधन है। तो ये कोर्स के माध्यम से मुझे लगता है कि जब ये कोर्स शुरू होगा तो बहुत सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। क्योंकि सर आज के टाइम में तो एक बंदे के हाथ में तो 2 मोबाइल फोन है और हर एक आदमी को जरूरत पड़ती है रिपेयर कराने की कभी ना कभी, तो ये बहुत अच्छा एक इनकम का साधन रहेगा। अच्छा, वो सर जन्मदिन है जिनका, वो कहाँ गए? ना सर थोड़ा हाँ बोलो। अच्छा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राम राम सर। राम राम जी, तो सर जन्मदिन की शुभकामनाएं पहले तो आपको। मुबारक हो जी आपकी, धन्यवाद। तो सर आप क्या कहना चाहोगे कि इतना अच्छा काम कर रहे हो आप कैथल में सब मिलके? ये सब डॉक्टर साहब है हमारे, इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है काम, ये बढ़िया काम हो रहा है। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत रंग लाई है और आज निष्ठा से खड़ा हो गया और ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई एक है ना, मैं बता दूं कि हमारे बुजुर्ग का आग्रह है कि हाथ की जो दस्तकारी हो है, मतलब जो हाथ का काम जिसने सीख लिया ना वो भूखा नहीं मरेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। तो ये हाथ का काम है, सिलाई होगी या फिर मोबाइल रिपेयरिंग हो गया या फिर नीचे एक और सेंटर चल रहा था, तो जरूरी हुआ है कि हाथ की दस्तकारी, क्योंकि नौकरी मिलो ना मिलो लेकिन अगर हाथ का अपना काम आओ ना, आप कितना भी बैठ कर करके खास को हो। अच्छा विवेक जी, ये बताइए कि अगर कोई सहयोग करना चाहे, सहायता करना चाहे, तो किस प्रकार से संपर्क करें आपसे? हमारे कुछ नंबर्स हैं, एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9499133384, 9499133384। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी, और किसी भी प्रकार का आप सहयोग करना चाहें तो उसके लिए। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे पहुंचना किसी दिव्यांग बंधु को या किसी बच्चे को सीखना है तो यहाँ का पता क्या रहेगा? ये जो सेंटर बना हुआ है ये कैथल में करनाल रोड पे हनुमान वाटिका के सामने फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 3 फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल रोड कैथल में ये सेंटर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर आकर, पंकज यहाँ पर लड़का रहता है तो उससे संपर्क कर सकते हैं। नारायण सेवा केंद्र, दया गुप्ता मानव मंदिर। इस सेंटर का नाम दया गुप्ता मानव मंदिर हमने इसलिए रखा है क्योंकि आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी ने ये जमीन दान में दी, जो कि एक लैंडमार्क स्टेप था जिसकी वजह से ये सेंटर बन पाया, तो उनके नाम पर ही हमने सेंटर का नाम रखा है। वैसे उनकी उम्र कितनी है? वैसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा उम्र कितनी है, बिकॉज लगभग 60-65 के आसपास है, लेकिन वो बहुत ही एनर्जेटिक है, ऐसी लगती नहीं कि 60-65 की होंगी। तो बहुत ही आज की डेट में भी पूरे समाज में अलग अलग विभिन्न जगह पर जाकर अपनी वो सेवाएं देती है। बिल्कुल भाई, देखो मतलब करीब 1.5 करोड़ की जगह दान कर दी। लोगों पता 1 रुपया छुटना मुश्किल हो जाए है, लेकिन कभी ना कभी मौका मिला तो उनसे भी हम जरूर मिलेंगे। आपने भी इच्छा होगी कि ऐसी कौन है जिसने 1.5 करोड़ की जमीन दान कर दी, तो हम उनसे मिलांगे। बाकी पूरा अस्पताल हमने विजिट करवा दिया आपका, तो आपका क्या कहना है जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि जो जरूरतमंद है वो यहाँ तक पहुंच सके। फिर कुछ नया लेकर हाजिर हो गए, तब तक के लिए जय हिंद।